करके अगर हमारा और आपका जो विचार है निर्गुण रूपी विचार नहीं होगा, निर्गुण उपासक हम लोग नहीं बन पाएंगे, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। तो हम लोगों को यह प्रयास करने की जरूरत है जो हम उपकार की भावना रखे, सेवा की भावना रखे, दया की भावना रखे। और यह कब तक संभव है? जब तक यह शरीर के अंदर बोलने वाला सार सत्ता है, बोलने वाला सत्पुरुष है, बोलने वाला जीवात्मा है, तभी तक हम इससे जो है सार शब्द को या सार वस्तु को या सार कर्म को अपने जीवन में अपना सकते हैं। दूसरा कोई साधन नहीं है। तो हम लोगों को यह अपने मन में प्रयास करना है, जो यह शरीर जब तक है, जितना हम अच्छा कर्म करेंगे, जितना हम समाज के लिए हो, देश के लिए हो, परिवार के लिए हो, जितना हम अच्छा काम करेंगे, वही हमारे जीवन का जो है फल समझ लीजिए, अपने जीवन का कर्म समझ लीजिए, अपने जीवन का विचार समझ लीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो, अगर नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपका मनुष्य का शरीर जो है सिर्फ शरीर ही रह गया। इसमें जब तक आपका मनुष्य का गुण नहीं होगा, मनुष्य का विचार नहीं होगा, मनुष्य का रहनी वृत्ति नहीं होगा, तब तक यह शरीर ही रह जाएगा। इसमें मनुष्य जैसा गुण नहीं हो पाएगा, क्योंकि मनुष्य का जो है शरीर से लोग बड़ा नहीं है। मनुष्य अपने गुण से बड़ा है, अपने कर्म से बड़ा है, अपने आचार विचार से बड़ा है। तो हम लोगों को अपने गुण को किस प्रकार बनाना है, अपने आचार विचार को किस प्रकार बनाना है, यह हम लोगों को अपने अंतःकरण में विचार करने की जरूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर सोचने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है। क्योंकि मनुष्य के अलावा जो भी प्राणी है शरीर में जीता है, लेकिन मनुष्य में एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के अंदर जो है एक मन है और एक आत्मा है। मन से अगर चाहे पशु पक्षी जितने भी प्राणी हैं, तो जो हम अपने मन से सोच करके हम अच्छा काम करें, अपने घर द्वार को अच्छा बनाए, ज्ञान को अर्जन करे, सुख सुविधा को अर्जन करे, यह नहीं कर सकता है। क्योंकि वह जो है सिर्फ शरीर में जीता है। और मनुष्य जो होता है यह उसके अंदर एक मन है, जो मन में हम लोग कल्पना करते हैं, गाड़ी खरीदना है या सुख सुविधा को जुटाना है, ज्ञान को अर्जन करना है, सत्संग में जाना है, यह सब जो है मन करता है। और मन के अंदर एक आत्मा जो होता है, आत्मा हम लोगों को प्रेरित करता है जो हम अच्छा काम करें या बुरा काम करें। दोनों में जो है पहले मन में हम लोग विचार करते हैं, वही मन से आत्मा से विचार करके जो हम लोग अगर काम करते हैं वह अच्छा कर्म हो जाता है। और सिर्फ शरीर से जो विचार करते हैं और मन से जो विचार करते हैं, वही काम हम लोगों के जीवन में जो है दुख का कारण बन जाता है। तो दुख से निवृत्ति पाने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को हर बिंदु पर, हर पहलू पर विचार करना होगा। जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक हमको क्या होगा, तो जीवन में पीछे पछताना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब इशारा किए हैं, जो आगे ना आए पीछे पछताए, मानव का ये भूल है, जैसी करनी वैसी भरनी दुनिया का वसूल है। अगर हम किसी भी कार्य को करने से पहले अगर विचार नहीं करेंगे हर बिंदु पर, हर पहलू पर, तो क्या होगा, जो हमको पीछे पछताना पड़ेगा। और पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम लोगों को पछताने से पहले यह निर्णय करना है, जो हमको निर्णायक वाणी का उपयोग करना है, निर्णायक शब्द का उपयोग करना है, और ऐसे शब्द का, ऐसे रहने का जो है अपने जीवन में लाना है जिससे समाज में हानि न हो, समाज में कलेश न हो, समाज में जो है कष्ट पीड़ा न हो। आपके तन से हो, आपके मन से हो, आपके धन से हो, आपके वचन से हो, तभी हम लोग जो है एक अच्छे मानव बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। दूसरा कोई साधन नहीं है। हम लोगों को यह हर बिंदु पर विचार करना होगा। और
हम लोग आज यह संकल्प ले, जो सत्संग का एक शब्द अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन जो है सत्संगी बन सकता है। सदगुरु कबीर साहब इशारा किए हैं, सत्संग सत्संग सब कहे, सत्संगी नहीं कोई, कथा वार्ता कीर्तन ये तो सत्संग न होए। हम अपने जीवन में सत्संग सत्संग कहने से हम सत्संगी कभी नहीं हो सकते हैं। सत्संगी तभी हम हो सकते हैं जहाँ संत महापुरुषों का आगमन हो, जहाँ संत महापुरुषों का विचार हो, उनके द्वारा जो हम लोगों को शब्द दिया जाए उसका अगर हम लोग संग हो जाए तभी हम लोग सत्संगी हैं। आज सत्संग होता है लेकिन हम लोगों के अंदर सत्संग के अंदर जो है प्रभाव नहीं होता है। प्रभाव लाने के लिए हम लोगों को जिस प्रकार हम लोग देखते हैं, पानी में अगर चीनी दिया जाता है तो पानी जो है चीनी जो है पानी का रंग ले लेता है। उसी प्रकार हम लोग कहीं भी सत्संग में जाए तो सत्संग का जो शब्द है, सत्संग का जो विचार है वो हमारे अंदर आत्मा में रंग होना चाहिए, तभी हम लोग सत्संगी हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग इतना सत्संग सदगुरु कबीर साहब किसी भी बिंदु पे हम लोगों को भरम नहीं दिए, भरम से हम लोगों को बाहर निकाले, लेकिन फिर भी आज हम लोग